नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज सुबह सुबह 7:30 बजे सोनम वांगचुक, जिनका आज 21वां दिन था अनशन का, आज उनको पुलिस आई और उठाकर एम्बुलेंस में उनको रखा और सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल उनको लेकर गए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने किया, ये बताया जा रहा है और अब जो खबरें और डिटेल्स आ रही हैं कि लगभग सुबह 3 बजे ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था। ये कहा गया कि प्लेन क्लोथ्स में पुलिसमैन जाएंगे और ये कहा गया कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, इस वजह से एक मॉक ड्रिल की जाएगी और 30 सेकंड के अंदर सोनम वांगचुक को पकड़ने का प्लान किया गया था। तो इस तरीके से जैसे ही वहां पर पुलिस वाले पहुंचे, उन्होंने यूनिफॉर्म में नहीं थे और वो स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने व्हाइट कर्टन्स लगाए, कर्टन्स थी या शीट्स थी, व्हाइट शीट्स लगाकर और सोनम वांगचुक को स्टेज से उठाकर एम्बुलेंस पे लेकर गए और उसके बाद उनको सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसके बाद अभिजीत दिपके, जो कि कॉकरोच पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने अब अनशन शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि ये अनशन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर जंतर मंतर के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई तो देश के हर कोने में एक नया जंतर मंतर खड़ा होगा। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कुछ घंटे पहले जब अभिजीत दिपके बात कर रहे थे तो वहां पर एक लेडी है, बरखत रेहान, उस लेडी ने अभिजीत दिपके के ऊपर इंक फेंकी है और बाद में कुछ ऐसे शॉट्स भी आ रहे थे कि पुलिस उनको पकड़कर लेकर जा रही थी। अब क्या पूछताछ होगी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ये अब आंदोलन खत्म हो गया? 2-3 सवाल हैं कि सोनम वांगचुक को पहली बात तो जिस तरीके से पकड़ा गया, वो अपने आप में क्या कहता है? क्या ये पूरा कॉकरोच आंदोलन या जो ये स्टूडेंट्स के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ है, क्या उसको ये खत्म करने की एक साजिश थी? क्या सरकार डर गई थी कि 20 तारीख को जो चलो संसद का मार्च है, क्या उससे सरकार डर गई थी? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब को तलाशेंगे। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लॉयर और खुद फोर्सेस में रह चुके हैं। सर्वेश, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अंचल गुप्ता यूट्यूबर हैं और युवा हल्ला बोल के रिसर्चर हैं और अभी जंतर मंतर के आसपास के इलाके से ही ज्वाइन कर रहे हैं। आज पूरा दिन वो जंतर मंतर पे थे। अंचल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड वी हैव टीके राजलक्ष्मी, जो कि फ्रंट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी फॉर ज्वाइनिंग। एंड लेट मी बिगिन विद अंचल। अंचल, अभी क्या रहा है जंतर मंतर पर? नीलू जी, शुक्रिया मुझे शो में बुलाने के लिए और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। इस समय जंतर मंतर पर जब 6 जून को सबसे पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी नाम के उस समय तक जो ऑनलाइन समूह था, उसके सबसे पहले जमीन पर प्रोटेस्ट हुई थी जंतर मंतर में। उसके बाद 20 जून से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी और कई अन्य छात्र संगठन, जिसमें ज्यादातर वामपंथी छात्र संगठन हैं, वो लगातार जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पेपर लीक के इस मुद्दे को लेकर और जो कई तरह की अनियमितताएं और धांधलियां हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में। आज जितनी भीड़ मैंने देखी है उतनी इससे पहले किसी दिन मैंने नहीं देखी। 20 जून से जब से लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आज के दिन, अब मैं कोई गिनती तो नहीं कर सकता, लेकिन एक आंखों का अंदाजा होता है और मेरी थोड़ी-सी आदत है कि मैं बहुत ध्यान से चारों तरफ बहुत देखता हूँ और एक अंदाजा कह लीजिए कि एक रफ अंदाजा लग जाता है कि शायद आज इससे पहले किसी भी दिन के मुकाबले ज़्यादा ही लोग होंगे और मुझे लग रहा है कि आज वहाँ मतलब कदम रखने की भी जगह नहीं है बिल्कुल भी। और एक खास बात और ये कि आज वैसे तो कई जाने-माने व्यक्तियों ने आके एक के बाद एक वहाँ पर जनता को संबोधित किया और एक बात और है कि आज जनता बीच में काफ़ी बड़े से एरिया में बैठी भी हुई है, जहाँ पे जितने एरिया में ऊपर एक तिरपाल प्रकार की लगी हुई है, उसके नीचे बैठी हुई है और बाकी बहुत सारी जनता हमेशा की तरह अलग-अलग अपने-अपने झुंडों में है, घूम फिर रहे हैं इधर से उधर लोग, लेकिन बहुत भीड़ है। तीसरी बात ये कि जो जाने-माने हमारे राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता वो अपने आप को कहते हैं और बहुत बड़े चिंतक रहे हैं समाज के, योगेंद्र यादव जी, उन्होंने एक बहुत जानदार भाषण दिया वहाँ पर, जहाँ उन्होंने कई तरह की बातें बताई कि सरकार की क्या मंशा रही होगी इसके पीछे, किस तरह से दिल्ली के नए कमिश्नर बने थे अभी कुछ ही समय पहले, शायद 1 या 2 दिन पहले ही, और उसके तुरंत बाद इस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने करी। उसके अलावा कल हटाया गया। कल सतीश गोलचा, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, उनको कल ही हटाया गया और उनकी जगह एक नए व्यक्ति को पुलिस कमिश्नर बनाया गया। जी जी जी। और तो योगेंद्र जी ने अपनी जब बात समाप्त करी तो उसमें उन्होंने ये कहा कि 5 चीजों का जैसे ख्याल रखने की जरूरत है कि
हम लोग किस तरह से लगातार शांति प्रियता बनाए रखें, क्योंकि ये सरकार कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी, कोई ज़रा-सा भी अगर वो अपने पूरे जो उनका एक सपोर्ट बेस है उसको ये दिखा सके झूठ या बढ़ा-चढ़ा कर कई तरीकों से कि देखिए यहाँ पर इस तरह के एंटी नेशनल तत्व हैं, ऐसा-वैसा, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस पे हाथ उठाया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो योगेंद्र जी भी यही कह रहे थे कि बिल्कुल शांति बनाए रखनी है, किसी भी तरह से जो है 20 जुलाई को भी जो संसद मार्च होना है या देश भर में कहीं भी आज जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद अगर देश भर में कहीं भी प्रोटेस्ट होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक होने चाहिए। और दिल्ली में जो भी विरोध प्रदर्शन अब आगे चलेगा, उसमें जो लोग इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें सब तरह का काम कर रहे हैं, वॉलंटियर जो है, उनकी पूरी बात आम जनता या जो भी बाकी विरोध में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं, वो उनकी पूरी बात सुने ध्यान से। ऐसा नहीं कि लोग अपनी मनमर्जी करें। तो ये उन्होंने बहुत इस बात पे खास जोर दिया कि बहुत ध्यान से उनकी बात सुने। एक और आवाज़ जो लगातार उठ के आ रही थी वहाँ भाषणों में, अभिजीत दीपके ने भी ऐसा कहा और 1-2 और लोग इसके बारे में बोल रहे थे। अब ये वास्तव में कोई इस समय इस आंदोलन की नई माँग बन गई है या नहीं, इसका मुझे पक्की तौर पे तो नहीं पता, लेकिन ये 3-4 बार मेरे सामने भी सुनने में आया कि अब ये हो सकता है कि क्रोध भी हो आज सुबह की बात के बारे में, लेकिन क्रोध तो काफ़ी बढ़ा है आम जनता में और सब लेकिन लोगों में आपको रोष बहुत कहीं दिख से रहा था कि वो अंचल नरेंद्र हाँ, मोदी जी का स्वयं नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा माँग रहे हैं वहाँ पर। लोग अब ये नहीं कह रहे ये हैं कि बस तो बहुत हो गया, नहीं, अब सीधे ये मैंने प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें क्योंकि हद पार हो गई है। अभिजीत दीपके ने सुबह ट्वीट भी किया था कि अब धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की अब मांग करनी चाहिए, इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको कहीं से भी कोई इंडिकेशन मिला ऐसा कि इस मूवमेंट को खत्म करने की अब तैयारी हो रही है? पुलिस की प्रेजेंस कितनी थी? अभी लेटेस्ट वहां पर क्या चल रहा है? पहले के मुकाबले जो है ज़्यादा थे, कॉप्स जो है वहाँ पर, पुलिस वाले ज़्यादा थे पहले के मुकाबले। किसी और दिन मैंने इतने पुलिस वाले नहीं देखे अंदर और बाहर, लेकिन उसके मुकाबले जनता भी ज़्यादा थी। तो जनता भी पहले किसी भी दिन के मुकाबले ज़्यादा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगा देखकर कि जनता की जितनी संख्या हो गई थी उसके मुकाबले कोई डिस्प्रपोर्शनेट जिसे हम कहेंगे पुलिस है, ऐसा नहीं मुझे लगा। लेकिन हाँ, वहाँ पर जिसे हम पैरामिलिट्री बोलते हैं, जिनकी ब्लू कलर की ड्रेसेस होती हैं, मैं पहचान तो नहीं पाया कि वो सीआरपीएफ है या कौन-सी पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन उसके आरएफ जवान भी आरएफ थे दिल्ली रैपिड पुलिस एक्शन के अलावा। फोर्स रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के जवान थे, फोर्स। सीआरपीएफ की जैसा होती है सर्वेश जी आरएफ। बता रहे हैं। और एक और बात ये कि अभिजीत ने भी जो अपनी शाम के करीब स्पीच दी उसमें अभिजीत दीपके ने भी यही बात कही कि हमें बहुत ज़्यादा सावधान इस बात को लेकर रहना है कि अब रात में कुछ कार्रवाई आज रात में या कल रात में हो सकती है। क्योंकि रात में बहुत जनता कम हो जाती थी और गिने-चुने लोग बचते थे, कुछ 100 लोग मुश्किल से बचते थे। जो उसमें से कई उनके वॉलंटियर, नज़दीकी समर्थक और बहुत सारे लोग जो नहीं, खाने-पीने आप इन ठीक सब की कह रहे हैं व्यवस्था का क्योंकि इंतज़ाम जो कर रहे हैं। रिपोर्ट्स जो मेरी कुछ लोगों से जो पुलिस डिपार्टमेंट में और कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा और जो सोर्सेस के हवाले से पता चल रहा है कि अ, ये जितने पुलिस वाले थे वो ट्रैक कर रहे थे कि अभिजीत दीपके और जो इनके टीम मेंबर्स हैं वो कब जाते हैं सुबह फ्रेश होने के लिए। उन्होंने देखा कि जब उनके टीम मेंबर्स ज्यादा ना हो उस समय को पुलिस चुने ताकि सोनम वांगचुक को हम पकड़ सके। तो टाइमिंग का एक बहुत इसमें बड़ा रोल है कि सुबह ही क्यों, 7:30 बजे ही क्यों। आई थिंक सर्वेश इस पर बता पाएंगे। आई विल कम बैक टू यू सर्वेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। लेकिन जिस थैंक यू। तरीके से पुलिस ने ये सीक्रेट ऑपरेशन किया है, आप तो खुद फोर्सेस में रह चुके हैं, यू बीन पार्ट ऑफ इट, क्या कहेंगे इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को देख के क्या लगता है? सी पहले तो वेरी गुड इवनिंग यहाँ पे जो को पैनलिस्ट हैं और जनता को। ये सीक्रेट एक्चुअली सी बहुत प्लान्ड था और इसकी प्लानिंग तब से शुरू हुई थी जब ये कोर्ट में इनडायरेक्टली गए और इनको एक कोर्ट ऑर्डर चाहिए था, वो नहीं मिला। अभी भी आप कई जगहों पे झूठ परोसते देख रहे होंगे भाजपा वालों को, जब वो कह रहे हैं कि ये कोर्ट माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पे ही हो रहा है, जबकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा था कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मेडिकल टीम द्वारा मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो हो सकती थी, हो रही थी और ही वॉज डूइंग वेल। अब ये प्लान इनका, लोगों को ये लगा होगा, बहुत पहले से रेकी की गई होगी कि कब कितने टाइम अभिजीत दीपके साहब और उनकी टीम जाती है सुबह और कब ये आराम से ले जा सकते हैं। इन्होंने जैमर्स भी लगाए, इन्होंने सिविल ड्रेस में आगे रखा पुलिस वालों को, और वो टाइम जो उतना ही टाइम में बहुत स्विफ्ट मूवमेंट करना होता है कि भीड़ ना देख पाए, तो वो बहुत स्विफ्टली किया और आरएफ पीछे लगी हुई थी। वो सफेद जो है, अगर कहा जाए ना, वो सफेद लोकतंत्र का कफन है वो।
अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो बी इट आर्टिकल 19, बी इट आर्टिकल 21, जितने भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक दो, हालांकि कभी भाजपा नहीं मानती थी, बट इट वाज वेल ऑन कार्ड्स। पहले भी हम ही मैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों के साथ खड़ा था, बहुत बहुत ऐसे लोग जो काफी अवेयर है भाजपा के मोडस ऑपरेंडी से। उन्होंने बोला ये कि ये निश्चित हमें ये उम्मीद थी कि ये 19 को कुछ ऐसा करेंगे, बट इन्होंने प्लान किया और ये 19 को ना करके और पहले कर लिया। हो सकता है अभिजीत दीपके साहब को भी पहले ये लगा हो कि 19 को ऐसा कुछ होगा। 20 वाला मूवमेंट तो ये नहीं होने दे सकते थे, इट वाज क्लियर कि तब तक तो ये कुछ ना कुछ करते ही। अब अच्छी बात ये है कि अब इन्होंने अपना चाल चरित्र चेहरा और क्लियर दिखा दिया कुछ लोगों को, जिनको भरोसा था कि भाजपा में जो अभी अंधभक्ति बची होगी वो भी टूट जाएगी। और ये आंदोलन ये खत्म नहीं हुआ, अब ये आंदोलन शुरू हुआ है। अब ये आंदोलन इन्होंने अब वो इम्पेटस दे दिया जहां पे अब जनता इसको और समझ में आ गया कि इनका डर बहुत साफ दिखा है। ये इससे ज्यादा साफ आप समझिए, इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बहुत कम हुए हैं। ये एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कहीं कोई आप जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं वहां पे, वो नाच गा रहे हैं, अपनी बातें एकदम शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं। आप अभी एक पत्रकार को देखा होगा किसी एक न्यूज चैनल की, वो जाके कह रही थी कि नारे लग रहे हैं। पूछा गया क्या नारे लग रहे हैं एंटी नेशनल, तो बोला इनकलाब जिंदाबाद। ये तो आलम है जहां पे सब शांति से बैठे हुए हैं, जहां आप ये प्रदर्शन का अधिकार आपने छीना एक ऐसे आदमी से जो असेट है आपके देश के लिए। आप उनकी पत्नी का ट्वीट देख लीजिए। पूरा देश, जो भी शिक्षित लोग हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, जो मैंने बहुत बड़े बड़े खतरनाक अंधभक्तों के भी स्टेटस का देखा है इसके बाद कि वो सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, तो आत्मा लोगों की जगी है। क्योंकि ये जो लोकतंत्र का इन्होंने हत्या करने का प्रयास किया है, इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता। इनके पिताजी सोनम वांगचुक साहब के पिताजी एक बार अनशन पे बैठे थे, और उसके बाद ब्लैक कैबिनेट के मना करने पे भी इंदिरा गांधी जी ने जो स्टैंड लिया था, वो अब जो नहीं भी जानता था वो भी पढ़ रहा है। आप इससे पहले भी लेकिन आप सर्विश मुझे आपसे एक चीज और भी पूछनी है कि ये जो न्यू दिल्ली के जो डीसीपी हैं सचिन शर्मा, उन्होंने प्रेस रिपोर्टर्स को ये बताया है कि ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन और डॉक्टर्स की सलाह पर की गई है। ये लोग इस तरीके का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्योंकि भूख हड़ताल के कारण वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही थी। और पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश किया और जिससे कि हल्की नोकझोंक हुई। और पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने, जितने प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने कहा कि जंतर मंतर खाली करो। ऐसे ऑपरेशंस, अगर ये इतना सीक्रेट ऑपरेशन था, तो आपको लगता है कि पुलिस वहां पे प्रदर्शनकारियों से बोलेगी कि आप ये पूरा स्थान खाली करो? अब मुझे ये बताइए कि अगर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुपालना में, आदेश के अनुपालना में पुलिस आ रही थी, तो उसको इतना सीक्रेटली करने की जरूरत नहीं थी। कोई कोवर्ट ऑपरेशन तो था नहीं है। इनको सिविल ड्रेस में आने की जरूरत नहीं थी। ये नोटिस देते और डंके की चोट पे आते और ले जाते, कोई नहीं रोक पाता। दूसरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश बहुत क्लियर है, मॉनिटरिंग की बात हुई है। तीसरी बात, ये मेडिकल बुलेटिन बता दे देश को कि ऐसी क्या समस्या हो रही थी सोनम वांगचुक साहब को कि इनको ले जाना पड़ा। मेडिकल बुलेटिन सर्विश, मेडिकल बुलेटिन आ चुका है, सारे वाइटल पैरामीटर्स मैं वही कह रहा हूँ कि मेडिकल बुलेटिन में ये क्या दिखा रहे हो। उन्होंने इंट्रावीनस फ्लूइड्स के लिए मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं लूंगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इनके मेडिकल बुलेटिन में कुछ भी ऐसा दिख रहा हो जहां लाइफ थ्रेटनिंग हो, और अगर इतना लाइफ थ्रेटनिंग था, इतनी चिंता थी, तो एक भाजपा का नेता क्यों नहीं भटका वहां पे? आपका एक इतने आपको शर्म नहीं आती कि इतना बड़ा, और बात ये बड़े आदमी की भी नहीं है, इसकी भी नहीं है कि वो, छोड़ दीजिए उनके क्रेडेंशियल्स, वो तो देश जानता ही है। लेकिन अगर कोई साधा एक व्यक्ति भी जिसकी जान आपको लग रहा है खतरे में है, कोई पीआईएल कर रहा है, आप दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, हालांकि आप लाखों लोग मर जाते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, कुंभ में मर गए पता फर्क नहीं पड़ा, नीट पे आत्महत्याएं हो गई, वहां जाने चली गई बच्चों की, उस पर फर्क नहीं पड़ा, प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन नहीं बोली। जो आदमी बैठा है उसको आप जबरदस्ती उसका आंदोलन खत्म करवाना चाहते हैं और कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आके बात नहीं कर पाया। उसके बाद आपका, और दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि मॉनिटरिंग की जरूरत है, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया है। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये मिस कोट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं, मैं अपील करूंगा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से कि वो ये स्वतः संज्ञान लें, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें, क्योंकि मिसकोट किया जा रहा है उनके आदेश को। सर्वेश, आप कह रहे हैं कि जो पुलिस का एक्शन है उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, कोई कानूनी आधार नहीं है जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया, और जिस तरीके से किया गया है ये करना भी नहीं चाहिए था। ये पुलिस एक्शन एकदम जस्टिफाइड नहीं है, ये तरीका है ही नहीं है। अगर मैं कहता हूं, अगर कोर्ट का आदेश था तो आपको ये अंधेरे में और पहली फर्स्ट लाइट में आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आपको छुपा के करने की क्या जरूरत थी?
उसके बाद आप पूरा फोर्स ले आते और दिन दहाड़े या पूरी वर्दी वाले आते, हमको क्या पता कि कौन आ रहा है। अगर मान लीजिए आप कहीं आंदोलन कर रहे हैं, आप और कोई सिविल ड्रेस में कुछ लोग आते हैं, आपके घर में घुस आते हैं सुबह, आपको पता नहीं है वो कौन है, आप कैसे जानेंगे कि पुलिस वाले हैं? तो नोक झोंक होना स्वाभाविक है कि वो सिविलियन है, पुलिस वाला है, हाउ वुड यू नो? तो अगर आप कोर्ट के आदेश का पालन करने, आप किसी डकैत, चोर, टेररिस्ट को के यहाँ तो जा नहीं रहे थे कि आपको फर्स्ट फ्लाइट में सरप्राइज हिट करना था। आप जब कोर्ट का आदेश का पालन करने जा रहे थे तो आप एकदम चैनल पे बता के जाते कि भाई आपको नोटिस दिया जाता है, 1 घंटे के अंदर हम आएंगे, आप या तो खाली कर दीजिए तो हम उठाएंगे, सोनम वांगचुक जी को ले जाएंगे। मेडिकल टीम जाती पूरी, डॉक्टर्स पहले देखते फिर ले जाते हॉस्पिटल। मॉनिटरिंग तो यही होती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, मैं अब राजलक्ष्मी के पास आती हूँ कि राजलक्ष्मी, बहुत सारी चीज़ें भी सर्वेश ने भी बताई। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा पुलिस एक्शन था, क्या सरकार डर गई या फिर सरकार की मंशा ये थी कि किसी भी तरीके से संसद का जब सत्र शुरू हो, उसके पहले इस मूवमेंट को खत्म कर दो या डाइल्यूट कर दो? नहीं, ये तो स्पष्ट है नीलू कि क्योंकि बहुत सपोर्ट मिल रहा था इस मूवमेंट को, और इनफैक्ट मैंने आज के किसी के अखबार में पढ़ा कि वहाँ पेरेंट्स भी चले गए थे अपने बच्चों के साथ, और वो भी बैठे हुए थे। तो सिर्फ सपोर्ट सिर्फ ये ऑपोजिशन से नहीं मिला, लेकिन अलग अलग मतलब तबकों से मिला, जैसे एक्टर्स से मिला, और बहुत सारे राइटर्स ने लिखा, बहुत सारे फिल्म जगत के लोगों ने लिखा, कुछ मतलब एकेडमिशियंस ने भी जो है चिट्ठी लिखी, पीएम को चिट्ठी लिखा कि एटलीस्ट आप एटलीस्ट मतलब रेजिग्नेशन तो करवाइए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इशू है। तो ये जो डिमांड का अलग अलग सेक्शन से आया नीलू, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर जो है बिल्ड हो रहा था, और ये गवर्नमेंट भी मतलब देख रहे थे। देखिए, मतलब शुरुआत में जब आपको ध्यान होगा कि सीजेपी को जब दिया मतलब प्रोटेस्ट करने का परमिशन जब दिया, तो उस टाइम मतलब गवर्नमेंट को यही लगा होगा शायद कि ये ठीक है, उनको करने देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इश्यू मतलब बन जाए। लेकिन ये जो कुछ ही दिनों में तूल मतलब पकड़ने लगा, उसके बाद जब सोनम जी भी मतलब जुड़ गए इसके साथ, तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट रूप मतलब धारण कर लेता है। फिर ऑपोजिशन की सारी पार्टियां सारी मतलब साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप अपना अनशन जो है तोड़िए, और ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। तो जब ऐसा जब एक नैतिक मतलब प्रेशर जब बिल्ड हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सरकार को कहीं से मतलब लगा होगा कि ये 20 जुलाई का प्रोग्राम कुछ ऐसा ना हो कि जिसमें जो हजारों के तादाद में लोग आ जाए, क्योंकि सोनम जी ने भी अपील तो किया था कि आप लोग मुझे अनशन जो है तोड़ने के बजाय आप लोग अब जो यहाँ आइए। लेटेस्ट खबर आ रही है शरीक- राजलक्ष्मी, वो कह रहे हैं हाँ। कि जो सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, वो अब लीड करेंगी जो संसद का जो चलो संसद मार्च है। अच्छा, हाँ, तो अच्छी बात है। तो ये भी, और इनफैक्ट ये ऑपोजिशन पार्टीज भी साथ होंगे, जहां तक मुझे याद है सुप्रिया सुले ने तक कहा कि हम अपने सारे एमपीज के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो जब सुप्रिया सुले ने कहा, जो अभी कह रहे हैं एनसीपी, एसपी और एनडीए में जाने की बात हो रही है, अगर वो कह दे कि हम भी साथ हैं आपके इस इश्यू में, तो ऑब्वियसली कुछ तो आई थिंक कुछ तो मतलब पक रहा है, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज को भी लग रहा है कि वो इस इश्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक स्टूडेंट्स के साथ एक जुड़ा एक बहुत सीरियस एक मसला है, यूथ के साथ एक जुड़ा एक बहुत सीरियस इश्यू है। तो ये एक रियलाइजेशन आ गया है, चाहे वो आप कहिए कि कहीं कहीं ये जो पॉलिटिक्स से ही मतलब प्रेरित होके, लेकिन अच्छा हो रहा है मेरे हिसाब से, इस इश्यू को उठाना अच्छा हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये इतनी जल्दी मतलब छूटेगा नहीं पब्लिक इमेजिनेशन से, क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में ये उभर के ही आएगा, क्योंकि ये सिर्फ नीट के जो है पेपर लीक का इशू नहीं है नीलू। ये हमने जो पहले भी डिस्कस किया कि ये जो है केंद्रीकरण का इशू है, शिक्षा प्रणाली में जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है उसका इशू है, कमर्शियलाइजेशन हुआ है उसका एक मुद्दा है, हाँ, और दूसरा सांप्रदायिकरण जो हुआ है शिक्षा में। तो ये जो 3 सीज है जिसको कहते हैं, ये बहुत ही सेंट्रल है पूरे एजुकेशन में जो सुधार की मतलब जरूरत है आज के दौर में। शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति को का जो पूरा स्ट्रक्चर है
उसको चेंज करने की ज़रूरत है और उसमें मेरे हिसाब से कुछ ऑपोज़िशन पार्टीज़ में ये जो रियलाइज़ेशन आ चुका है, लेकिन वो किस हद तक इसको एड्रेस करते हैं, वो देखना बाकी है क्योंकि स्टेक्स उधर भी है बिल्कुल। और इधर भी काफ़ी हाई है क्योंकि बिल्कुल। इसमें काफ़ी मतलब कॉर्पोरेट नेक्सस भी है, तो वो मतलब वो भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल। सब ये सारे इश्यूज़ आएँगे नीलू अब धीरे-धीरे। चलिए, लेकिन जो बात अभी अंचल कह रहे थे कि भाई रात को भी क्या कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, उसको नज़र में रखना पड़ेगा क्योंकि रात में संख्या कम होती है और हो सकता है कि कोई और पुलिस एक्शन हो और अभिजीत दिपके को भी ले जाएँ क्योंकि वो भी तो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और अगर मंशा सरकार की यही है कि किसी भी तरीके से आंदोलन को खत्म करना है, तो आई एम श्योर अभिजीत दिपके और उनकी टीम को भी डिटेन किया जाएगा या किसी न किसी बहाने से लेकर जाएँगे। अंचल, बस चलते-चलते एक छोटा कमेंट आपसे क्योंकि आप जंतर मंतर पे ही हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या आज आपके भी वहीं पर डटे रहने का विचार है रात में देखने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है? जी। म्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिए अंचल। हाँ। माफ करिएगा। मैं कुछ समय के लिए और यहाँ पर रहूँगा और कोशिश करूँगा कि रात में जितना देर तक मैं रुक पाऊँ। लेकिन चूँकि मैं इस जगह से थोड़ा-सा दूर रहता हूँ और मुझे काफ़ी समय लग जाता है जाने में, तो सारी रात तो मैं नहीं रुक पाऊँगा यहाँ पर। लेकिन अभिजीत दीपके ने जब अपनी स्पीच शाम को दी थी, तो उन्होंने खुद ही जनता से आह्वान किया था, उनसे निवेदन किया था कि रात में जिस तरह से आज सुबह-सुबह अचानक जब मैं नहीं था, तब मेरे पीछे सोनम जी को उठाकर ले गए, तो रात में ये हम लोगों पे फिर से दिल्ली पुलिस कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है, सरकार करवा सकती है कोई कार्रवाई ऐसी, तो मैं जनता से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग अभी यहाँ हैं, वो सब यहीं रुकें। अगर सब रुक सकते हैं, तो सब रुकें और जितने लोग आ सकते हैं, आ जाएँ। हमें अब परसों जब तक पूरा संसद मार्च नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे संख्या बढ़नी ही चाहिए, लगातार बिल्कुल। घटनी नहीं चाहिए। ये उन्होंने एक मतलब निष्कर्ष था उनकी बात का, जो उनकी स्पीच का एक मुख्य बिंदु ये था, शाम को जो उन्होंने अपने भाषण दिया जनता को उसमें। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया राजलक्ष्मी, अंचल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद।